ये वीडियो 15 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए है। YouTube जी मेड फॉर किड्स करने से पहले आंख और कान दोनों खोल कर देख लीजिए और सुन लीजिए। धन्यवाद। एक छोटे से गांव सूरजपुर में गंगा नाम की एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। गंगा ने उसे पढ़ाने के लिए अपना छोटा सा खेत बेच दिया ताकि उसका बेटा बड़ा आदमी बन सके। लेकिन नौकरी मिलने के बाद मोहन विदेश चला गया और फिर कभी अपनी माँ की सुध लेने वापस नहीं आया। दूसरी ओर छोटा बेटा रघु अनपढ़ था, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ का साया बनकर हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता था। रघु बेटा, तेरे बड़े भैया के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। खेत बिक गए, गहने बिक गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं था। मुझे बस इतना भरोसा था कि एक दिन वह लौट कर आएगा और इस टूटे हुए घर में फिर से खुशियां भर देगा। मुझे बड़े भैया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिसने माँ की आंखों के आंसू नहीं देखे वह दुनिया की कोई भी दौलत पाले फिर भी अंदर से गरीब ही रहता है। मेरे लिए आपकी सेवा ही सबसे बड़ा धन है। कई बरस हो गए बेटा, हर बारिश में मैं दरवाजे पर बैठकर उसकी राह देखती हूँ। सोचती हूँ शायद इस बार भी मेरा मोहन सामने आ जाएगा और कहेगा, माँ मैं वापस आ गया। लेकिन हर साल मेरी उम्मीद भी इस बारिश के पानी में बह जाती है। अब आप किसी का इंतजार मत कीजिए माँ, आपका बेटा यहीं है और आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा। चाहे हमारे घर में सूखी रोटी हो या भूखे सोना पड़े, लेकिन मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। बेटा रघु, याद रखना, जो बेटा माँ का सहारा बनता है, भगवान उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। शायद तुम्हारी किस्मत भी किसी बड़ी परीक्षा का इंतजार कर रही है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। लगातार 3 दिनों से तेज बारिश हो रही थी। गंगा और रघु का मिट्टी का घर टपकने लगा। घर में रखा थोड़ा सा अनाज भी भीग गया। चूल्हा ठंडा पड़ा था और माँ बेटे ने 2 दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। रघु बेटा, लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। घर में एक मुट्ठी आटा तक नहीं बचा, लेकिन तू चिंता मत कर, माँ भूखी रह सकती है। बस तुझे भूखा नहीं देख सकती। माँ, अगर आज खाना नहीं मिला तो क्या हुआ? कल मेहनत करूंगा, जंगल जाऊंगा, लकड़ियाँ बेचूंगा, लेकिन मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगा। हमारी गरीबी एक दिन जरूर हार जाएगी। तेरे पिता कहा करते थे कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। बस यही बात सोचकर मैं आज भी हिम्मत नहीं हारती। जिस घर में माँ की दुआ होती है वहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी किस्मत भी एक दिन बदलेगी। बहन गंगा, मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी ये थोड़ा सा सूखा चावल रख लो। मुश्किल समय में इंसान ही इंसान के काम आता है। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई। रघु जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु कीचड़ में गिरा पड़ा था। लोग उसे देखकर आगे निकल रहे थे, लेकिन रघु दौड़कर उसके पास पहुंचा। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। पहले आपको इस बारिश से बचाता हूँ, फिर जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँचा दूंगा। बेटा, कई लोग मुझे देखकर चले गए, किसी ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। तू खुद गरीब होकर भी मेरी मदद कर रहा है। तेरे दिल की दौलत बहुत बड़ी है। गरीबी जेब में होनी चाहिए बाबा, दिल में नहीं। अगर आज मैं आपकी मदद नहीं करूँगा तो फिर इंसान कहलाने का क्या मतलब रहेगा? तेरी बातों में सच्चाई है बेटा। भगवान ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेते हैं। हो सकता है आज की यह मुलाकात तेरी पूरी जिंदगी बदल दे। मुझे किसी इनाम की इच्छा नहीं है बाबा, बस मेरी माँ हमेशा खुश रहे, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। साधु को उसके पुराने आश्रम तक छोड़ने के बाद रघु वापस लौटने लगा। तभी साधु ने अपनी छोटी सी पोटली से एक अजीब सा काला मसाला और एक चमकता हुआ मिट्टी का पुराना बर्तन निकाला। उस बर्तन से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी।
रघु बेटा, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसे हमेशा संभाल कर रखना, लेकिन इसकी असली ताकत तभी जागेगी जब इसे निस्वार्थ प्रेम से इस्तेमाल किया जाएगा। बाबा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में तो सब्जी तक मुश्किल से बनती है। इस बर्तन का मैं क्या करूँगा? समय आने पर सब समझ जाएगा। याद रखना, पहली बार इसमें जो भोजन बनेगा वह किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि किसी भूखे इंसान को खिलाने के लिए होना चाहिए। मैं आपकी हर बात याद रखूँगा बाबा, चाहे हमारे घर में कुछ भी ना हो, लेकिन अगर कोई भूखा होगा तो पहले उसे ही खिलाएंगे। यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है बेटा। अब जा, अगली बारिश तेरी किस्मत का नया अध्याय लिखने वाली है। रघु जब वह पुराना मिट्टी का बर्तन और काला मसाला लेकर घर पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गंगा माँ ने बर्तन को देखा तो वह हैरान रह गई। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। बेटा, इतनी भयानक बारिश में कौन आया होगा? इस समय तो कोई अपना भी घर से बाहर नहीं निकलता। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। माँ, मैं अभी दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ। अगर कोई मुसाफिर होगा तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हमारे पास चाहे कम हो, लेकिन दिल छोटा नहीं होना चाहिए। बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। बारिश ने रास्ते बंद कर दिए। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। बाबा, हमारे घर में भी खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जो थोड़ा बहुत होगा पहले आपको ही मिलेगा। भूखे को लौटाना सबसे बड़ा पाप होता है। माँ बाबा ने जो जादुई बर्तन दिया है, क्यों ना आज पहली बार उसी में खाना बनाकर इस भूखे बाबा को खिलाएं। घर में खाने के नाम पर बस थोड़ा सा चावल, कुछ मसाले और पड़ोस के आंगन में घूम रही एक दुबली मोटी देसी मुर्गी थी, जिसे उसके मालिक ने रघु को मेहनत के बदले दे दिया। गंगा माँ ने कांपते हाथों से उसी जादुई बर्तन में चिकन करी बनानी शुरू की। हे भगवान, यह हमारे घर की पहली चिकन करी है। पता नहीं कितने साल बाद आज इस घर में ऐसी खुशबू उठ रही है। बस इतना कर देना कि यह भोजन इस भूखे बाबा का पेट भर दे। माँ देखिए, जैसे ही आपने वह काला मसाला डाला, इस बर्तन से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कहीं बाबा की बात सच तो नहीं थी? बेटा, इस खुशबू में कुछ अलग ही बात है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चिकन करी की महक कभी महसूस नहीं की। लगता है इसमें किसी नेक दिल की दुआ मिली हुई है। ये किसी जादू का नहीं, एक माँ की ममता और मेरे बेटे की मेहनत का स्वाद है। अगर भगवान चाहेंगे तो यही हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत बनेगी। पहले बाबा खाएंगे, उसके बाद हम। यही साधु बाबा की पहली शर्त थी और हम उसे कभी नहीं तोड़ेंगे। जैसे ही बूढ़े मुसाफिर ने चिकन करी का पहला निवाला खाया, अचानक पूरे घर में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। बाहर गरजते बादल एक पल के लिए शांत हो गए। गंगा माँ और रघु डरकर एक दूसरे को देखने लगे। रघु, तुमने परीक्षा पास कर ली। भूखे को खिलाने वाला कभी गरीब नहीं रहता। आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन याद रखना, लालच इस जादू को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सब क्या हो रहा है? आप आखिर हैं कौन? एक साधारण मुसाफिर के साथ ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? समय आने पर सब जान जाओगी माँ। अभी बस इतना समझ लो कि भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं। अब तुम्हारे घर की हर परीक्षा धीरे धीरे खत्म होने वाली है। हमें धन दौलत नहीं चाहिए बाबा, बस मेरी माँ की आंखों में फिर कभी आंसू ना आए। अगर यही आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत होगी। तुम्हारे इसी जवाब ने तुम्हें इस जादुई बर्तन का असली हकदार बना दिया है। अगली सुबह बारिश हल्की हल्की हो रही थी। गंगा माँ ने जादुई बर्तन का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बर्तन में चिकन करी नहीं थी, बल्कि उसके नीचे चमकते हुए पुराने सोने के सिक्के और एक तांबे की छोटी सी पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा था, यह धन सिर्फ नेक कामों के लिए है,
लालच करते ही सब कुछ मिट्टी बन जाएगा। तभी पड़ोस का एक लड़का यह सब देखकर भागता हुआ जमींदार के पास पहुंच गया। हे भगवान, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे जैसे गरीब घर में ऐसा चमत्कार होगा। लेकिन बेटा, इस धन को देखकर हमारा ईमान कभी नहीं डगमगाना चाहिए। गरीब रह लेंगे मगर लालची नहीं बनेंगे। माँ, ये धन हमारे लिए नहीं, भगवान की अमानत है। सबसे पहले हमारा टूटा घर ठीक होगा, फिर गांव के जिन लोगों ने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया उनकी मदद करेंगे, तभी इस चमत्कार की असली इज्जत होगी। बहन गंगा, तुम्हारे घर से सुबह सुबह इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा गांव चौंक गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं किसी लालची आदमी की नजर इस बर्तन पर न पड़ जाए। यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। दुनिया में भूख से ज्यादा खतरनाक लालच होता है। भगवान करे यह रहस्य किसी बुरे इंसान तक न पहुंचे। मालिक ने सारी बातें सुन ली हैं। अब वे खुद इस गरीब बुजुर्ग अम्मा के घर आने वाले हैं। दोपहर होते होते घोड़े पर बैठा लालची जमींदार अपने 4 आदमियों के साथ गंगा माँ के घर पहुंच गया। तेज बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसकी नजर सीधे उस पुराने मिट्टी के बर्तन पर पड़ी। गंगा, मैंने सुना है तुम्हारे घर कोई जादुई बर्तन आया है। गांव की हर अनोखी चीज पर पहला हक मेरा होता है। चुपचाप वह बर्तन मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। जमींदार जी, यह कोई सामान नहीं है जिसे डराकर छीना जा सके। यह हमें एक साधु का आशीर्वाद मिला है। इसे मैं अपनी जान देकर भी नहीं दूंगा। जब मेरे पति मरे थे तब आपने हमारा खेत छीन लिया। जब हम भूखे थे तब आपने मुड़कर भी नहीं देखा। आज भगवान ने हमारी झोली में थोड़ी सी खुशी डाली है तो उस पर भी आपकी नजर पड़ गई। गरीबों के पास दौलत अच्छी नहीं लगती। तुम्हें इसकी कद्र नहीं होगी। यह बर्तन अब मेरी हवेली में रहेगा, जहां इसकी सही देखभाल होगी। जिस दिल में लालच हो वहां कोई आशीर्वाद टिकता नहीं। आप चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए, लेकिन भगवान की दी हुई चीज छीन नहीं पाएंगे। जमींदार ने गुस्से में अपने आदमियों को बर्तन उठाने का आदेश दिया। जैसे ही एक आदमी ने बर्तन को हाथ लगाया, अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। तेज हवा चलने लगी और बर्तन से सुनहरी रोशनी निकलकर पूरे घर में फैल गई। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। यह क्या हो रहा है? एक साधारण मिट्टी का बर्तन ऐसा चमत्कार कैसे कर सकता है? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। मालिक, माफ कर दीजिए। जैसे ही मैंने बर्तन उठाने की कोशिश की, मेरे हाथों में आग जैसी जलन होने लगी। यह कोई साधारण चीज नहीं लगती। मैंने पहले ही कहा था, यह भगवान की अमानत है। इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका लालच ही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देते। अगर आपके मन में जरा सी भी इंसानियत बची है तो यहाँ से खाली हाथ लौट जाइए। दिन में नहीं, आज आधी रात को मैं अपने आदमियों के साथ चुपके से लौटूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, वह जादुई बर्तन मेरी हवेली में ही जाएगा। आधी रात हो चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक से पूरा गांव कांप रहा था। गंगा माँ और रघु गहरी नींद में थे। तभी जमींदार अपने 4 आदमियों के साथ चुपके से उनके घर के पीछे पहुंचा और उसकी नजर सिर्फ उस जादुई बर्तन पर थी। आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। दिन में इस बर्तन ने चाहे जितना डराया हो, लेकिन रात के अंधेरे में इसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। सुबह होते होते यह बर्तन मेरी हवेली में होगा और पूरा गांव मेरे सामने सिर झुकाएगा। मालिक, न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। जब से इस घर के पास आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अगर यह सच में किसी साधु का आशीर्वाद है, तो हमें यह काम छोड़ देना चाहिए। डरपोक मत बनो। दुनिया में जादू टोना कुछ नहीं होता। ये सब गरीबों की बनाई हुई कहानियां हैं। जल्दी से दरवाजा तोड़ो और वह बर्तन उठाकर बाहर ले आओ। ठीक है मालिक, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
हम तो सिर्फ आपके कहने पर यह काम कर रहे हैं। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर के बाहर कोई खड़ा है। भगवान करे मेरा यह डर सिर्फ सपना ही हो। जैसे ही जमींदार का आदमी दरवाजा तोड़ने आगे बढ़ा, अचानक पूरे आंगन में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। जादुई बर्तन अपने आप चमकने लगा। उसी समय घर के सामने एक विशाल सफेद मुर्गा आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। मालिक, यह मुर्गा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसकी आंखों में देखकर मेरे पैरों में जान ही नहीं बची। मुझे लगता है हमें यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। एक मुर्गे से डर रहे हो? इसे रास्ते से हटाओ। इसके बाद सीधा बर्तन उठाना। आज मैं किसी भी कीमत पर खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। जो भी लालच में अंधा होकर इस घर की दहलीज पार करने का साहस करेगा, उसकी सारी दौलत पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। इसके बाद न किसी पर दया होगी, न किसी को क्षमा मिलेगी। रघु बेटा, उठ। बाहर से कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं। मेरा दिल बहुत जोर से घबरा रहा है। कहीं जमींदार फिर से तो नहीं आ गया? माँ, आप अंदर ही रहिए, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। अगर कोई बुरी नीयत से आया होगा तो आज भगवान ही हमारा सहारा बनेंगे। रघु जैसे ही बाहर निकला, उसने जमींदार और उसके आदमियों को देख लिया। उसी समय सफेद मुर्गा जोर से बांग देने लगा। उसकी आवाज सुनते ही आसमान में बिजली कड़की और जमींदार के आदमियों के हाथों से हथियार गिर पड़े। जमींदार जी, आपने दिन में भी समझाने पर बात नहीं मानी। अब भी समय है, अपने लोगों को लेकर वापस चले जाइए। भगवान हर बार चेतावनी नहीं देते। मैं किसी भगवान से नहीं डरता। मुझे सिर्फ उस बर्तन की ताकत चाहिए। आज अगर वह मेरे हाथ लग गया तो पूरे इलाके का सबसे बड़ा अमीर मैं बन जाऊंगा। बेटा देख ले, यही लालच इंसान को अंधा बना देता है। जिसके पास पहले से सब कुछ है, वही दूसरे की 2 रोटी भी छीनना चाहता है। गंगा, डरो मत। तुम्हारे आंसुओं की रक्षा करने का वचन बहुत पहले ही दिया जा चुका है। जब तक तुम्हारा मन निर्मल और सच्चा है, तब तक इस बर्तन को कोई भी छू नहीं सकता। याद रखना, सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। मालिक, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। यहाँ जो हो रहा है वह इंसानों के बस की बात नहीं है। गुस्से में अंधा होकर जमींदार खुद जादुई बर्तन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बर्तन को छूने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी। बारिश अचानक और तेज हो गई और हवेली की दिशा से किसी के रोने जैसी रहस्यमयी आवाज आने लगी। नहीं, ये सब मुझे डराने का खेल है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। चाहे पूरी रात तूफान क्यों ना आ जाए, आज यह बर्तन मेरा होकर रहेगा। मैं तुम्हें आखिरी अवसर दे रहा हूँ। अभी भी समय है। लौट जाओ। यदि तुमने लालच का साथ नहीं छोड़ा तो सबसे पहले तुम्हारी अपनी दौलत ही तुम्हारा साथ छोड़ देगी। उसके बाद तुम्हें अपने कर्मों का ऐसा परिणाम भुगतना पड़ेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान हर किसी को एक मौका जरूर देते हैं। जमींदार जी, इस मौके की कद्र कर लीजिए, वरना कल सुबह तक आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैंने पूरी उम्र दुख सहे है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके मन से लालच खत्म हो जाए। कल सुबह तुम लोग देखना, रोने की बारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही खबर फैल गई। रात भर की बारिश के बाद जमींदार की हवेली का बड़ा हिस्सा ढह गया था। उसके गोदामों में रखा अनाज पानी में बह गया था। लोग कह रहे थे कि यह सब उसके लालच का परिणाम है। जमींदार पहली बार डरा हुआ दिखाई दे रहा था। यह कैसे हो सकता है? मेरी हवेली वर्षों से खड़ी थी, एक ही रात में सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया? क्या सचमुच उस बर्तन की चेतावनी मेरे लिए थी? मालिक, हमने आपको पहले ही रोका था। उस घर के पास कुछ अलौकिक शक्ति है। अब भी समय है, गंगा मां से माफी मांग लीजिए।
मैं किसी गरीब से माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन यह सच है कि मेरे मन में पहली बार डर पैदा हुआ है। माँ, हमें किसी की बर्बादी पर खुश नहीं होना चाहिए। जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके लिए भी भगवान से सद्बुद्धि ही मांगनी चाहिए। सही कहा बेटा, इंसान की सबसे बड़ी जीत बदला नहीं बल्कि क्षमा होती है। उसी शाम जादुई बर्तन फिर से हल्का हल्का चमकने लगा। इस बार उसके अंदर एक नई पर्ची दिखाई दी। पर्ची में लिखा था, बरसात की आखिरी रात को विशेष चिकन करी बनाओ, तब अंतिम रहस्य प्रकट होगा। बेटा, लगता है भगवान हमें किसी बड़ी बात के लिए तैयार कर रहे हैं। यह बर्तन हर बार कोई नया संकेत देता है। माँ, जो भी होगा हम वही करेंगे जो सही है। अगर यह आशीर्वाद है तो इसका उपयोग केवल भलाई के लिए ही होना चाहिए। पूरे गांव में चर्चा है कि तुम्हारे घर कोई चमत्कार हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि असली चमत्कार तुम्हारी अच्छाई है। चमत्कार कभी अकेले नहीं आते बहन, उनके साथ जिम्मेदारी भी आती है। और हम इस जिम्मेदारी को कभी लालच में नहीं बदलने देंगे। कुछ दिनों बाद बरसात की आखिरी और सबसे तेज रात आ गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रघु बाजार से एक देसी मुर्गा लेकर आया। गंगा माँ ने फिर उसी जादुई बर्तन में चिकन करी बनानी शुरू की। हे भगवान, अगर ये आखिरी परीक्षा है तो हमें इसमें भी सफल बनाना। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। माँ, चाहे इस करी में जादू हो या ना हो, लेकिन इसमें आपकी ममता का स्वाद जरूर होगा। आज पूरे गांव की नजर तुम्हारे घर पर है। सब जानना चाहते हैं कि इस रहस्य का अंत क्या होगा। जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। इंसान सिर्फ नेक रास्ता चुन सकता है, और हमने हमेशा वही रास्ता चुना है। माँ, जैसे ही चिकन करी तैयार हुई, जादुई बर्तन से पहले से भी अधिक तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अचानक वही सफेद मुर्गा आंगन में प्रकट हुआ। इस बार उसके पीछे एक दिव्य प्रकाश था। पूरा गांव यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हो गया। गंगा और रघु, तुमने हर परीक्षा सफलतापूर्वक पार की। भूख में भी दूसरों को भोजन कराया, गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, और अपमान सहने के बाद भी क्षमा करना सीखा। अगर ये सच है तो ये सब मेरे बेटे की वजह से है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। माँ, जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने ही मुझे इंसानियत सिखाई है। अब अंतिम रहस्य जानने का समय आ गया है। यह बर्तन धन देने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे और नेक दिल की पहचान करने के लिए बनाया गया था। तो क्या अब हमें इसके पीछे छिपी पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा? सफेद मुर्गा अचानक एक तेज प्रकाश में बदल गया। कुछ ही क्षणों में वहां वही साधु खड़े थे जिनकी रघु ने बरसात में मदद की थी। पूरा गांव हैरान रह गया। तभी उसी समय विदेश से मोहन भी कई वर्षों बाद अपनी महंगी कार से गांव पहुंच गया। माँ को देखकर उसकी आंखें झुक गईं। रघु, मैं कोई साधारण साधु नहीं था। मैं सिर्फ इंसानों के दिल की परीक्षा लेने आया था। इस जादुई बर्तन में कभी धन नहीं था, बल्कि तुम्हारी सच्चाई ही हर बार आशीर्वाद बनकर तुम्हारे पास लौटती रही। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे पढ़ाने के लिए खेत बेच दिए और मैं विदेश की दौलत में इतना खो गया कि आपकी याद भी नहीं रख सका। आज मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। बेटा, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करता। तेरी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर तुझे अपनी भूल का सच्चा पछतावा है तो मेरे दिल का दरवाजा आज भी तेरे लिए खुला है। भैया, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस धन के लिए अपने माँ बाप को भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी होती है। अगर आज आप सच में बदल गए हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। याद रखो, जिस घर में पश्चाताप, प्रेम और क्षमा एक साथ आ जाए, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं।
मोहन ने माँ के चरण पकड़ ली। पूरे गांव की आंखें नम हो गई। दूसरी ओर जमींदार भी सिर झुकाए वहां आ पहुंचा। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करने का फैसला किया। गंगा बहन, मैंने लालच में आकर तुम्हारा बहुत नुकसान किया। खेत छीने, तुम्हें अपमानित किया और जादुई बर्तन भी छीनना चाहा। आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन इंसानियत होती है। मुझे माफ कर दो। अगर भगवान ने तुम्हें अपनी गलती का एहसास करा दिया है तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन वादा करो कि आज के बाद किसी गरीब की मजबूरी का फायदा कभी नहीं उठाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज से गांव की जो जमीन मैंने गलत तरीके से ली थी वह सब उनके असली मालिकों को लौटा दूंगा। माँ, मैं विदेश की सारी कमाई लेकर आया हूँ। अब ये धन सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे गांव की भलाई के लिए खर्च होगा। यही सबसे बड़ी जीत है। जब अमीरी दूसरों के काम आए तभी उसकी असली कीमत होती है। अगली सुबह जादुई बर्तन की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। साधु मुस्कुराए और बोले कि अब इसकी शक्ति समाप्त होने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए यह आया था वह पूरा हो चुका था। ये बर्तन अब साधारण मिट्टी का बर्तन बन जाएगा। इसका काम धन देना नहीं था, बल्कि अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कराना था। अब इसकी जरूरत नहीं रही। हमने इस बर्तन से बढ़कर एक चीज पाई है, अपना बिछड़ा बेटा, पूरे गांव का प्यार और भगवान पर पहले से भी ज्यादा विश्वास। मैं वचन देता हूँ माँ, अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस घर को मैंने छोड़ा था उसी घर की सेवा करते हुए अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगा। भैया, घर तभी पूरा होता है जब परिवार साथ हो। आज इतने वर्षों बाद हमारा घर फिर से घर जैसा लग रहा है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। धन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता। बरसात खत्म हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण गंगा माँ के नए बने घर पर पड़ रही थी। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। मोहन और रघु मिलकर खेती करते, गरीबों की मदद करते और हर साल बरसात के पहले पूरे गांव को अपने हाथों से चिकन करी का भोज कराते। उस दिन से लोग उस गांव को करुणा वाला गांव कहने लगे। भगवान ने मुझे धन से बड़ी दौलत दी है। मेरे दोनों बेटे आज मेरे साथ हैं। गांव खुश है और मेरे आंगन में फिर से हंसी लौट आई है। अब मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं रही। मैंने विदेश में बहुत पैसा कमाया, लेकिन सच्ची खुशी मुझे अपनी माँ के चरणों में लौटकर मिली। आज समझ आया कि माँ का आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर उस दिन हमने भूखे मुसाफिर को खाना न खिलाया होता तो शायद हमारी किस्मत कभी नहीं बदलती। इंसानियत का हर छोटा काम एक दिन बहुत बड़ा फल बनकर लौटता है। उस दिन के बाद जादुई बर्तन फिर कभी नहीं चमका, लेकिन गंगा माँ के घर की खुशियाँ कभी फीकी नहीं पड़ी। पूरे गांव ने सीख लिया कि लालच इंसान को बर्बाद करता है, जबकि प्रेम, सेवा और अच्छे कर्म साधारण जीवन को भी चमत्कार बना देते हैं। ये वीडियो 15 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए है। YouTube जी मेड फॉर किड्स करने से पहले आंख और कान दोनों खोल कर देख लीजिए और सुन लीजिए। धन्यवाद। सुबह की हल्की धूप में खेत की मेढ़ों पर खड़ा रघु अपने लहराते खेतों को देख रहा था। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। इस बार की फसल देखकर उसकी आंखों में चमक थी। वह खेत से सीधे घर आता है। और अपनी पत्नी गोमती को आवाज लगाता है। गोमती, सुनती हो? इस बार की फसल तो कमाल की हुई है। भगवान ने सुन ली हमारी। जो मेहनत हमने की थी उसका फल मिलने वाला है। सच कह रहे हो रघु, कितनी राहत की बात है ये। अब शायद हमारी किस्मत भी पलटे। इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी होगी।
मैं सोच रहा हूँ कर्ज भी चुका दूंगा और छोटी सी भैंस भी खरीद लेंगे। तभी उनकी 7 साल की बेटी दौड़ती हुई आती है। बाबा, बाबा, क्या इस बार मुझे नया गुलाबी फ्रॉक मिलेगा जो पिछली बार मेला में नहीं दिला पाए थे? अरे मेरी गुड़िया, इस बार तो तुझे 2 फ्रॉक मिलेंगी, एक मेला के लिए और एक तेरे जन्मदिन पर। भगवान करे ये मुस्कान हमेशा बनी रहे। कुछ ही दिन बाद कटाई शुरू होनी थी। रघु पूरे जोश के साथ तैयारी में जुटा था, लेकिन उसी रात आसमान में काले बादल घिराए। धीरे धीरे हवा तेज हुई और फिर ऐसा तूफान आया कि जैसे कयामत उतर आई हो। रात भर तेज बारिश होती रही। सुबह होते ही रघु दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। पूरा खेत पानी में डूबा हुआ था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। मिट्टी गीली और फसलें जमीन पर बिखरी थी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब मैं क्या जवाब दूंगा गोमती को? कैसे दूंगा बिट्टी को वो फ्रॉक? उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ खेत में रघु? सब कुछ चला गया गोमती, एक भी बाल नहीं बची खेत में। तेज बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। हम सब कुछ फिर से बना लेंगे रघु। हमने मेहनत की है, आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा। लेकिन गोमती, खेत के लिए जो बीज और खाद लाया था वो सेठ रामदीन से उधार ली थी। अब मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बाबा, मुझे फ्रॉक नहीं चाहिए, आप बस उदास मत हो ना। यह सुनकर रघु का दिल जैसे टूट गया। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उल्टा अब उसे डर सताने लगा कि वह खेत और बीज का कर्ज कैसे चुकाएगा। बारिश का मौसम था। गांव में सब काम ठप पड़ गया था। रघु का खेत भी अब वीरान सा लग रहा था। उसने उस खेत के लिए सेठ दिनेश से कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदे थे। उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी और कर्ज चुका देगा, पर तेज बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। रघु के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी उसे सामने मोहन दिखता है, जो अपने घर के बाहर खड़ा था। अरे मोहन भैया, क्या हाल है? अरे रघु, तू आ बैठ अंदर, चाय पी। भैया हाल मत पूछो, दिमाग घूम गया है। अरे क्या हो गया? सेठ दिनेश से कर्ज लेकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदा था। सोचा था इस बार अच्छी फसल होगी और सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन बारिश ने तो सब चौपट कर दिया। खेत में कुछ बचा ही नहीं और सेठ रोज धमकी दे रहा है। कहता है कि 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो खेत पर कब्जा कर लेगा। अरे यार, फिर तो तगड़ा फंस गया तू। मेरा खुद का काम 1 महीने से बंद पड़ा है। फैक्ट्री में ताले पड़े हैं और खर्चा रुकता नहीं। भैया समझ नहीं आता क्या करें। ऊपर से ये मौसम, ऊपर से उधारी। अब तो बस यही सोचता हूँ कि कैसे होगा सब। ऊपर वाला ही कुछ करेगा। अब हम तो बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी। हाँ, बस अब उम्मीद ही बची है। दोनों कुछ देर खामोशी से खड़े रहते हैं। फिर रघु वहां से चुपचाप चला जाता है। गोमती, ये बारिश ने सब तबाह कर दिया। सारी फसल बर्बाद हो गई। जो खेत मैंने कर्ज लेकर खरीदा था वो अब बोझ बन गया। रघु, मुझे सब समझ में आ रहा है, पर तुम हिम्मत मत हारो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। कैसा रास्ता गोमती? गांव के लोगों से मदद नहीं मिल रही और सेठ दिनेश रोज धमकी दे रहा है। कहता है अगर 7 दिन में पैसे नहीं चुकाए तो सिर्फ खेत नहीं, हमारा घर भी ले लेगा। क्या? घर भी? रघु, ये घर हमारी मेहनत का है। हमारी गुड़िया का बचपन यहाँ बीता है। वो हमारी दुनिया है। भगवान सब देख रहे हैं, वो जरूर हमारा साथ देंगे। तेरा ये भरोसा ही मेरी ताकत है गोमती। लेकिन कर्ज का बोझ
गुड़िया का भविष्य सब आंखों के आगे अंधकार हो गया है। अगले दिन सेठ दिनेश गुस्से से भरा रघु के घर पहुंचता है। रघु, कितना समय हो गया, मेरे पैसे कहाँ हैं? क्या सोचता है तू? मैं भूल जाऊंगा। सेठ जी, मेरी हालत देखिए, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। अब खेत से कुछ नहीं निकलेगा, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मुझे बहाने नहीं सुनने। अगर 7 दिन में पैसा नहीं चुकाया तो तेरा खेत और घर दोनों मेरे होंगे। सेठ जी, थोड़ा तो इंसानियत रखिए। हम गरीब सही पर इज्जत वाले लोग हैं। हमारी बेटी गुड़िया के सिर से छत छीन लेंगे। मुझे तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, वरना ये घर और खेत अब मेरा होगा। सेठ चला जाता है। गोमती, अब क्या करें? गुड़िया का क्या होगा? आप हिम्मत मत हारो रघु, हम गुड़िया के लिए लड़ेंगे। ये घर, ये खेत हमसे कोई नहीं छीन सकता। ऊपर वाला देख रहा है। चलो अंदर चलते हैं, कोई रास्ता सोचते हैं। गोमती और रघु अंदर चले जाते हैं। रघु ने फैसला किया कि वो अपने उद्धार के पैसे वसूलने जाएगा। उसे उम्मीद थी कि शायद यही पैसे उसकी समस्या हल कर दें। वो 2 व्यक्तियों रामू और श्याम के पास गया, जिन्होंने उससे पहले उधार लिया था। रामू भाई, श्याम भाई, अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। मुझे बहुत जरूरी पैसों की जरूरत है। सेठ दिनेश का कर्ज सिर पर है और अब वो धमकी दे रहा है कि मेरा खेत और घर दोनों छीन लेगा। रघु भाई, हम भी क्या करें? इस बारिश ने सब चौपट कर दिया है। गांव का कोई काम नहीं चल रहा। हमारा सारा पैसा भी अटका पड़ा है। मेरे पास तो अभी 1 भी रुपया नहीं है। किसी को माल बेचा नहीं और खेतों में तो काम बंद पड़ा है। भाइयों, मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ, लेकिन मेरी भी सोचो। सेठ ने सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर पैसे नहीं लौट आए तो मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, वो कहाँ जाएगी? तुम लोगों के पास कुछ थोड़ा बहुत भी हो तो बता दो। सच कहें रघु, हमारे पास वाकई कुछ नहीं बचा। मेरा माल गोदाम में पड़ा सड़ रहा है। कोई खरीदार ही नहीं है। तू तो जानता है, खेतों में पानी भर गया है। हमारी हालत भी तुझसे बेहतर नहीं, लेकिन तू हिम्मत मत हार। तूने हमेशा हमारी मदद की है। थोड़ा वक्त और दे, हम कोशिश करेंगे कुछ इंतजाम हो जाए। हाँ भाई, तू फिर से आना, शायद तब तक कुछ हाथ में आ जाए। तू अकेला नहीं है, हम भी तेरे साथ हैं। ठीक है रामू भाई, श्याम भाई, मैं और कोशिश करता हूँ, पर सच कहूँ ये कर्ज अब सांसें घोंट रहा है। रघु घर लौटता है। और सब कुछ गोमती को बताता है। मैं रामू और श्याम के पास गया था, सबने मना कर दिया। किसी के पास पैसा नहीं है। सेठ दिनेश का हफ्ता अब खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? रघु, आप इतना परेशान मत हो। मुझे पता है ये वक्त बहुत कठिन है, पर हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रास्ता? मैंने हर कोशिश कर ली गोमती, हर दरवाजे पर गया, लेकिन कोई भी मदद को तैयार नहीं। सेठ साफ बोल गया है, अगर पैसे नहीं चुकाए तो हमारा घर और खेत छीन लेगा। गुड़िया कहाँ जाएगी? तुम्हारा विश्वास देखता हूँ तो थोड़ी ताकत मिलती है, पर दिल अंदर से डर से भरा हुआ है। हम मिलकर लड़ेंगे रघु, भगवान हमें रास्ता जरूर दिखाएगा। चलिए अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं गुड़िया को देखती हूँ। ठीक है गोमती, तुम्हारा विश्वास देखकर सारी चिंता हल्की लगती है। रात के अंधेरे और मूसलधार बारिश के बीच दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेठ की धमकी का डर अब भी उनके मन में गूंज रहा होता है। अगले दिन रघु ने गांव के मुखिया से मदद मांगने का फैसला किया। वो उम्मीद लेकर मुखिया के घर पहुंचा,
मुखिया जी, मेरी बड़ी समस्या है। सेठ दिनेश ने साफ कहा है, अगर मैंने 1 हफ्ते में कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरा खेत और घर दोनों छीन लेगा और हमें गांव से भी निकाल देगा। कृपया थोड़ी सी मदद कर दीजिए। रघु, तूने सेठ से कर्ज लिया था तो अब चुकाना भी तुझे ही पड़ेगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? गांव के और भी बहुत मसले हैं मेरे पास। मुखिया जी, मैंने हर जगह कोशिश की, रामू और श्याम से भी उधार मांगा, पर उनके पास भी कुछ नहीं था। अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी पत्नी गोमती और बेटी गुड़िया के लिए ही लड़ रहा हूं। उनका क्या होगा अगर सेठ ने हमें निकाल दिया? रघु, तू मुझे ये कहानियां मत सुना। जब कर्ज ले रहा था तब सोचना चाहिए था। सेठ का कर्ज है तो सेठ से ही निपट। मैं कोई साहूकार नहीं जो तुझे पैसे दे दूं। मुखिया जी, मैं सिर्फ थोड़ा समय मांग रहा हूं। मेरे घर में एक मासूम बच्ची है। अगर सेठ हमें निकाल देगा तो हम कहां जाएंगे? गांव के कायदे साफ हैं। कर्ज लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। सेठ जो कह रहा है वही होगा। तू जा और अपना हिसाब देख। मेरे पास और काम है। मुखिया जी, आप इस गांव के नेता हैं। अगर आप ही हम जैसे गरीबों का साथ नहीं देंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? बस थोड़ा साथ दे दीजिए। मैंने कह दिया, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तूने सेठ से उलझना चुना, अब उसका अंजाम भुगत। जा अब। रघु ने मुखिया से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मुखिया ने उसकी हर विनती को ठुकरा दिया। निराश, टूटा हुआ मन और भीगी आंखों के साथ रघु अपने घर की ओर लौटता है। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन रघु के पास सेठ दिनेश का कर्ज चुकाने के लिए अब भी पैसे नहीं थे। बारिश अब भी थमी नहीं थी और उसी भीगते दिन सेठ दिनेश कुछ गुंडों के साथ रघु के घर आ धमका। रघु, समय खत्म हो गया। अब मेरे पैसे कहाँ हैं? क्या तूने सोचा कि मैं भूल जाऊंगा? बोल, पैसे हैं या नहीं, वरना आज तेरी ये गरीबगिरी का नाटक यहीं खत्म कर दूंगा। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की। रामू, श्याम, गांव के हर उस इंसान के पास गया जिससे मैंने उधार दिया था, लेकिन इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कोई मदद नहीं कर सका। बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। समय? मैंने तुझे पूरा हफ्ता दिया था। अब बहाने सुनने का वक्त नहीं बचा। अब ये घर मेरा होगा। तू समझता है मैं मजाक कर रहा हूँ? इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब बाहर निकल इस घर से। सेठ जी, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैंने दिन रात एक कर दिए, मुखिया तक से मदद मांगी, लेकिन कोई साथ नहीं आया। मेरे साथ मेरी बीवी गोमती और छोटी सी बेटी गुड़िया है। आप ये घर छीन लेंगे तो हम कहां जाएंगे? ये घर मेरी मेहनत का फल है। मुझे तेरी कहानियां नहीं सुननी। कर्ज लिया है, चुका नहीं पाया तो निकालो इस घर से। गांव के नियम साफ हैं। अब इस घर पर तेरा कोई हक नहीं। सेठ जी, रहम कीजिए। हमारी गुड़िया बहुत छोटी है। बारिश में कहाँ जाएंगे हम? तू चुप रह औरत। ये मेरे और रघु के बीच का मामला है। मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। अगर तू खुद नहीं निकला तो मेरे लोग तुझे घसीट कर बाहर करेंगे। सेठ जी, आपने हमें बेघर कर दिया। मैंने हर कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब हमारी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। हम चले जाएंगे, लेकिन याद रखिए ईश्वर सब देख रहा है। आपके जुल्म का हिसाब ऊपर वाला जरूर करेगा। सेठ दिनेश ने रघु की हर विनती को पत्थर दिल होकर ठुकरा दिया और उसे गोमती और गुड़िया के साथ बारिश में भीगता हुआ गांव से बाहर निकाल दिया। रघु, गोमती और मासूम गुड़िया कीचड़ भरे रास्तों पर नंगे पांव अनजान मंजिल की ओर चल पड़े। मन में सिर्फ एक डर, अब आगे क्या होगा? गांव से निकाले जाने के बाद रघु, गोमती और गुड़िया भटकते हुए एक जंगल में पहुंचे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ भीग चुके थे और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। गोमती, कुछ समझ नहीं आया। गांव ने हमें निकाल दिया, ये जंगल, ये बारिश, जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया। रघु, देखो बारिश और तेज हो रही है। कुछ तो करो। गुड़िया कांप रही है। हमें ठिकाने की जरूरत है, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? रुको,
एक तरकीब है मेरे पास। क्यों ना हम इस बड़े पेड़ पर एक घर बना लें। ये पेड़ बारिश से बचाएगा। यही हमारा नया घर होगा, हमारा नया आशियाना। पेड़ पर घर? इतना आसान नहीं है रघु, ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ मुश्किल है, पर तेरे और गुड़िया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बनाऊंगा, चाहे जितनी मेहनत लगे। तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम रहोगे वहीं मेरा घर होगा। रघु ने दिन रात मेहनत करके लकड़ियों और पत्तों से एक सुंदर सा पेड़ पर बना घर खड़ा कर लिया। बारिश रुकती नहीं थी, पर अब उनके पास एक छत थी, एक उम्मीद थी। गांव में हालात और बिगड़ चुके थे। बाढ़ ने खेत बहा दिए, घर ढह गए। लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। गांव की औरत रोते हुए, अब हम कहाँ जाएंगे आई? बारिश सब कुछ बहा ले गई। बच्चों के लिए खाना भी नहीं बचा। शांत हो जाओ। अब गांव में रुकना मौत को बुलावा देना है। हमें जंगल की ओर जाना होगा। जंगल में? वहां तो अंधेरा है, जानवर है और कोई ठिकाना भी नहीं। यहीं रहोगे तो ये बाट सब निगल जाएगी। कम से कम जंगल में पेड़ों की छांव और उम्मीद है। ठीक है मुखिया जी, ऊपर वाला करे वहां कोई पनाह मिल जाए। गांव वाले बाढ़ से बचने के लिए सारा सामान उठाकर जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वाले एक सुंदर पेड़ के घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। जंगल में ऐसा घर? गांव में तो कोई इतना हुनरमंद नहीं था। ये किसने बनाया? ये मेरा घर है सेठ जी, मुखिया जी। आप सब यहाँ अब जंगल तक आ पहुंचे। गांव में सब कुछ डूब गया। हम शरण के लिए जंगल आए हैं। हमें नहीं पता था तू इतना सुंदर घर बना लेगा। जब मुझे बेटी और पत्नी के साथ बारिश में भटकने को मजबूर किया गया, तब तो कोई नहीं आया। अब तुम्हें मेरा ठिकाना याद आ गया। हमसे गलती हुई रघु, अब गांव में कुछ नहीं बचा। तेरा घर देखकर हमें उम्मीद मिली है। बस कुछ दिन के लिए शरण दे दे। रघु, तूने जो कर दिखाया वो कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। हम सच में शर्मिंदा हैं। मेरा मन तो कहता है तुम्हें कुछ भी ना दूं, पर मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। रघु, गुड़िया की तरह और भी बच्चे हैं जिन्हें बारिश से बचना है। ठीक है, कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकते हो, पर याद रखो ये वही घर है जिसकी नींव मेरे आंसुओं और मेहनत से बनी है। गांव वाले रघु के बनाए घर में शरण लेते हैं। रघु ने भले ही गुस्सा जताया, लेकिन अपने बड़े दिल से सबको माफ कर दिया। उसका ये कदम एक नई शुरुआत थी। एक घर जो लकड़ियों से नहीं, माफी, मेहनत और उम्मीद से बना था।